अल्लाह ने दुनिया में बड़ों बड़ों को ताकत, दौलत, शोहरत, सेहत और इक़्तिदार देकर भी आजमाया है। अल्लाह ने खिता अर्ज पर कई अफराद को इतनी ताकत और इक़्तिदार अता किया कि वो मस्ती में खुदाई का दावा कर बैठे, लेकिन कुदरत गरूर और तकब्बुर करने वालों से ऐसा इंतकाम लेती है कि उन्हें क़यामत तक निशाने इबरत बना देती है। जैसे फिरौन की लाश क़यामत तक आने वाली बनी नौ इंसान के लिए इबरत का मकाम है कि कहाँ है वो शाही शान और शौकत और महल्लात जहाँ हजारों गुलाम कितार अंदर कितार खड़े होते थे। कहाँ गया वो रोब दबदबा और हुक्म, अल्लाह ने सब कुछ नेस्तो नाबूद कर दिया। दोस्तों, इसी हवाले से हम आज बात करेंगे हॉलीवुड के अदाकार गेराल्ड बटलर की कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि अल्लाह ने उसे भी निशाने इबरत बना दिया। दोस्तों, बटलर बहुत मशहूर और मारूफ अदाकार है। इसको न सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में पजीराई हासिल है। गुज़श्ता दिनों हॉलीवुड की जानिब से एक चंदा मुहिम चलाई गई। ये पैसा इसराइल की फौज के लिए इस्तेमाल होने वाले असलहे की खरीदारी में भी इस्तेमाल होना था। इस चंदा मुहिम के जरिए इसराइल ने पैसा इकट्ठा करना था, जिसके जरिए वो गरीब और निहत्ते फलस्तीनियों पर गोलियां और गोला बारूद की बारिश करने के लिए अपनी तैयारियां कर सकें। और इस चंदा मुहिम के सरबराह कोई और नहीं बल्कि हॉलीवुड अदाकार खुद बटलर थे। प्यारे साथियों, चंदा इकट्ठा करने वालों में बटलर सबसे पेश था और बड़ी लगन और मेहनत से चंदा इकट्ठा करने के काम में मसरूफ था। फिर इस बटलर ने बड़े गरूर और रौनक भरे अंदाज में कुछ अल्फाज अदा किए। बटलर इस्लाम दुश्मनी और इसराइल दोस्ती में कुछ हद से तजावुज कर गया था और इसे अंदाजा तक न हो पाया कि वो तकब्बुर में क्या कह गया है। इसको इस बात का शायद अंदाजा नहीं था कि वो कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकता। वो नहीं जानता कि कुदरत किस कदर ताकत रखती है। बटलर नहीं जानता था कि अगले चंद दिनों में कुदरत उसके साथ क्या करने जा रही है। सामईन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जहां मकाफाते अमल है और जो जैसा करेगा उसे वैसा ही भरना पड़ेगा, तो बटलर के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ दिन में उसकी ऐसी तस्वीर सामने आ गई कि जिसमें उसका बहुत मकरूह चेहरा हो चुका था और देखने वाले बहुत कराहत का इजहार करते थे। लोग इस तस्वीर को देखकर इबरत पकड़ते थे और कानों को हाथ लगाकर खुदा के हुजूर माफी तलब करते थे और बटलर के लिए भी दुआए खैर के मुतलाशी थे। उसके चेहरे से ऐसा खौफ आया था कि जिससे उसके दर्द और गरूर को मिट्टी में मिलता देखा जा सकता था। ख़वातीन और हज़रात, वाज़ेह रहे कि बटलर ने इसराइल और इसराइली फौज के लिए जो चंदा इकट्ठा किया वो मिलियंस में था। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक बटलर ने $130 मिलियन इकट्ठे करके इसराइली फौज के हवाले किए। ये काम बटलर ने अपने ताल्लुकात और मीडिया कैंपेन के जरिए किया, क्योंकि बटलर हॉलीवुड के चंद बाअसर तरीन शख्सियात में भी शुमार होता है और उसके मद्दाहों की तादाद दूसरे मर्द अदाकारों की निस्बत बहुत ज्यादा है। प्यारे साथियों, ये बात जानकर आपको बहुत हैरत होगी कि इनके पास पैसा और शोहरत कहाँ से आती है। ये शोहरत इन्हें हम लोग देते हैं। इनकी फिल्में देखते हैं, दूसरों को बताते हैं कि ये मेरा पसंदीदा अदाकार है, फलां मेरा पसंदीदा अदाकार है, इसकी फिल्में तुम भी देखो। इनको ताकत हम देते हैं, इन जैसों को मजबूत और मशहूर हम लोग बनाते हैं। ये लोग हमसे ही फायदा उठाकर हमारे ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं, यानी हमसे पैसा कमाकर इस्लाम से ही दुश्मनी मोल ले लेते हैं और इस्लाम के खिलाफ खुलकर सामने आ जाते हैं। इस्लामी तालीमात पर कीचड़ उछालते हैं, अल्लाह ताला के कानून और अल्लाह ताला की कुदरत के खिलाफ नित नए चैलेंजेस सामने लाते हैं। बटलर ने जब इसराइल में एक फौजी तकरीब में शिरकत की तो अपनी तकरीर में बटलर का कहना था कि कैलिफोर्निया में जो मेरा घर है, जिसकी मालियत $3 मिलियन है, कोई इसको जला दे ताकि मैं हमेशा के लिए इसराइल में रहूं। ये अल्फाज उस शख्स के थे जिसकी फिल्में हम देखते हैं, जिसके सिनेमाज हम मुसलमान जाकर भरते हैं। वही इंसान ये बात कर रहा है कि मैं इसराइल से शदीद मोहब्बत रखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी दोस्ती और मेरा ताल्लुक इसराइल से ऐसा ही रहे, बल्कि मजीद गहरा हो। ऐसा शख्स को हम मुसलमान भारी जर्रे मुबादला फराहम करते हैं इसकी फिल्में देखकर। ये बात एक ऐसे शख्स कर रहा था कि जिसके लाखों मद्दाह खुद मुसलमान भी हैं, लेकिन ख़वातीन और हज़रात, कुदरत ने इसकी बात को पकड़ लिया। जैसे ही उसने इसराइल की मोहब्बत में ये बात कही, अल्लाह ताला ने उसकी गिरफ्त कर ली और इसके $3 मिलियन की मालियत के घर को कुदरत ने इबरत का निशान बना दिया। फिर क्या था कि इंस्टाग्राम के जरिए एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कि सभी के लिए इबरत का मकाम रखती है। ये तस्वीर उन तमाम अफराद के लिए लम्हा फिक्रिया है जो कि कुदरत और खासकर इस्लामी तालीमात को चैलेंज करते हैं। ये तस्वीर उन लोगों के लिए खासकर इबरत का सामान है जो कि इस्लाम दुश्मनी में बड़े बड़े बोल जाते हैं और अपने अकवाल, नजरियात, मामूलात या किरदार से कुदरत को भी चैलेंज कर बैठते हैं। नाजरीन, आप सोच रहे होंगे कि कैसी तस्वीर थी, आखिर था क्या उस तस्वीर में? तो वो तस्वीर हॉलीवुड सुपरस्टार अदाकार गेराल्ड बटलर की सेल्फी थी, जिसमें उसका $3 मिलियन का घर जलता हुआ नजर आ रहा है और वाज़ेह देखा जा सकता है कि बटलर के चेहरे में परेशानी, खौफ के आसार नुमाया है। ये वही घर था जिसके बारे बटलर ने गरूर और रौनक से कहा था कि कोई
मेरे इस 3 मिलियन पाउंड के घर को जला दे। कुदरत का करना ऐसा हुआ कि बटलर की यह बात करने के अगले ही दिन अमेरिका की बड़ी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लगती है और देखते ही देखते आग मुरब्बों की जमीन को अपनी लपेट में ले लेती है। बढ़ते बढ़ते आग छोटे बड़े कई शहरों को भी अपनी लपेट में ले लेती है और लोग खुद या रियासत भी इस पोजीशन में नहीं थी कि वो आग पर काबू पाने तो दूर की बात आग से खुद को बचा ही सकें। इसलिए लोग अपनी जानें बचाने के लिए घरों को खुला छोड़कर भाग निकल खड़े हुए। ऐसे ही बटलर ने भी अपने घर को खुला छोड़ा और भाग निकला। बटलर अपनी जान तो बचा पाया। जब अगले दिन बटलर ने वापस आकर देखा तो घर की ये हालत थी जो इस वक्त स्क्रीन पर आप बटलर की सेल्फी में देख सकते हैं। बटलर को गुरूर की ये सजा मिलती है कि उसके 3 मिलियन पाउंड का घर ही जलकर खाक नहीं होता, बल्कि उसकी गाड़ी और घर में मौजूद कीमती रिकॉर्ड रखने वाली फाइलें भी जलकर खाकसर हो जाती हैं। बटलर अपनी मुख्तलिफ सेल्फियां लेता है और ये सेल्फियां बहुत अंदोहनाक अंदाज और पैगाम के साथ पोस्ट करता है कि चंदा दें कैलिफोर्निया के फायर डिपार्टमेंट को, जिसने आग से लड़ने में बहुत हिम्मत दिखाई। और कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी कुदरती आग ने साबित कर दिया कि कुदरत से कोई नहीं लड़ सकता और कुदरत ने इस आग को हम पर अजाब की सूरत नाजिल किया। नाज़रीन, पूछा जाए कि ये बात उस वक्त याद नहीं आई थी कि बटलर साहब जब आप इस्राएली फौज के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, और क्या आप ये बात नहीं जानते कि वो चंदा और इससे खरीदे जाने वाले असलहा गरीब निहत्ते फलस्तीनियों के खिलाफ होने वाले प्रोपेगंडे और खुद साख्ता जंग में इस्तेमाल होना था? क्या फलस्तीनियों को जबरदस्ती उनके इलाके में बेदखल नहीं किया जा रहा? बटलर क्या ये बात नहीं जानता कि जो हुकूक कुदरत ने इंसान को दिए हैं और जिन हुकूक की बात अमेरिका के आइन में भी मौजूद है, वैसे ही इंसानी बुनियादी हुकूक के हकदार फलस्तीन के गरीब बाशिंदे नहीं है क्या? ये दर्द और ये तकलीफ तुम्हें इस वक्त याद नहीं आई जब तुमने 130 मिलियन डॉलर इस्राएली फौज को इकट्ठे करके दिए कि जाओ जुल्म और सितम का बाजार गर्म किए रखो? क्या तुम नहीं जानते थे कि इस्राएली फौज वहाँ जुल्म और बर्बरियत के नित नए तरीके इजाद करती है? कैसे बच्चों की लाशों से खेला जाता है, कैसे जवान खवातीन की इस्मत दरी की जाती है? क्या बटलर इस बात को नहीं जानता था कि अब तक बेगुनाह हजारों फलस्तीनियों को शहीद किया जा चुका है? उन्हें किस बात और किस जुर्म की सजा दी जा रही है? लेकिन जब बटलर का घर जलकर राख हुआ तो सारी इंसानियत और सारा दर्द खुद बटलर के दिल में आ गया। ये बात वो इस वक्त क्यों भूल गए थे जब तकरीब के दौरान बड़े रौनक से कुदरत के सामने दावा किया और घर जलने के बाद अखलाक और आजिज़ी से चंदे की अपील कर रहे हैं और इंसानियत का भी प्रचार कर रहे हैं। नाजरीन, याद रहे कि इंसान कुदरत से कैसे लड़ सकता है और कैसे इस निज़ाम कुदरत से बाहर ही निकल सकता हो। तारीख गवाह है कि जब अल्लाह के सामने किसी ने फख्र और गुरूर का इजहार किया, अल्लाह ने इस एक शख्स या पूरी कौम का गुरूर खाक में मिलाकर उसे नेस्तो नाबूद भी किया और उसे रहती दुनिया तक निशाने इबरत बना दिया। खा वो फिरौन हो, नमरूद हो, शद्दाद हो, कौम आद हो या कौम समूद, अल्लाह ने सभी का गुरूर मट्टी में मिलाकर उसे रहती दुनिया तक निशाने इबरत बना दिया। साथियों, फिरौन का वाकया कुरान मजीद में भी मौजूद है। खुदाई का दावा करने वाले फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म ढाए। दरअसल फिरौन उस वक्त के बादशाहों का लकब था। जो भी बादशाह बनता इसको फिरौन कहा जाता था। बनी इसराइल पर जुल्म सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रमसिस दोइम था। उसने बनी इसराइल से बेगार के तौर पर कई शहर तामीर करवाए थे, जिनमें से एक का नाम रमसिस रखा गया था। जदीद तहकीकात के मुताबिक ये ट्यूनिस और कतर के इस इलाके में वाक़ था जो दरियाए नील के मशरिकी डेल्टे में वाक़ है। रमसिस की वफात के बाद इसका जानशीन मिरनफताह मुकर्रर हुआ। इसके दौरे हुक्मरानी में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमराह लिए दरियाए नील पार कर रहे थे, ये भी अपने लश्कर समेत उनका पीछा करते हुए दरियाए नील में उतर पड़ा। मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया पार करवाने के बाद दरिया के पानी को चला दिया और फिरौन को इसके लश्कर समेत डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने दर्ज झेल आयात में बयान किया है। और हम बनी इसराइल को समंदर से गुजार ले गए। फिर फिरौन और इसके लश्कर जुल्म और ज्यादती की गर्ज से उनके पीछे चले, हत्ता कि जब फिरौन डूबने लगा तो बोल उठा, मैंने मान लिया कि खुदावंदे हकीकी उसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले तक तू नाफरमानी करता रहा और फसाद बर्पा करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये अहवाल था कि जो लोग अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला के कवानीन और कुदरत के सामने खुद को खड़ा कर लेते हैं और अपने नए नए चैलेंजेस सामने लाते हैं और गरूर और तकब्बुर करते हैं, तो अल्लाह की ज़ात उन सभी को मिटाकर नेस्तो नाबूद करके निशाने इबरत बना देती है।
आज की वीडियो के हवाले से अपनी कीमती राय का इजहार नीचे मौजूद कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।